Hello everyone, this is Venugopal. Today we will see one program on data types in C language. So we'll start Turbo C++ editor. Now, we know that before going for any of the program, we need to include some files. So we'll include #include stdio.h for standard input libraries. Then we'll take a main function, as every program will be start with the main function only. Fine. Now here we will declare some variables. For example, we'll declare a short is a data type that we have already seen, right? Short A, I'm declaring int B. These all are the variable declarations. Already we have seen the syntaxes. Then float, suppose F, then long int Z, then character suppose X. So let us define this 5 types of variables, different data types. These all are the predefined data types. Okay, now let us check what exactly the size will be taken by this all the data types. So before that, I will include one predefined function, that is CLR SCR function, which is used to clear the output screen, right? I'll show you if you'll not use this function what exactly happened, then we will include that. Okay, and this forward 2 slashes जो मैंने यहाँ पे लिया है, this is used for what? Single line comment. Comments यानी जो सिर्फ हमें दिखते हैं, कंपाइलर उसको रीड नहीं कर सकता है, उसको हम comments बोलते हैं. Okay, now printf, it is a function which is used to display the output on the screen. Suppose मैं लिखता हूँ size of, I just wanted to check the size of this short data type, short. Okay, so this is an integer format. That is the reason why I'm giving what? %d, comma, sizes are always right in an integer only, right? वो data types के हिसाब से चेंज नहीं होगा, साइज हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा. और हमें कोई भी डेटा टाइप का साइज देखना हो तो वी विल हैव वन फंक्शन साइज ऑफ करके एक फंक्शन है, राइट? In this function, either you can pass a data type, for example short, or you can pass a variable, right? अब यहाँ पे short कौन सा variable declare किया है? A declare किया है. Okay, तो पहले तो मैं just short pass करके देखता हूँ. Enter. Now first of all what we will see, we will check for the first output whether it is generating or not. चलो compile करते हैं. No error, good. Execute करते हैं तो आउटपुट जाके वापस आ गया है, आउटपुट रुका नहीं है, राइट? तो अगर इस कंडीशन में मुझे अगर आउटपुट देखना है तो हम लोग प्रेस करेंगे Alt F5. सो देखिए 4 साइज ऑफ शॉर्ट 2, कुछ तो भी प्रीवियस वाला भी आउटपुट दिखा रहा है. ओके, जो कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए. फिर से मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूं, राइट, रन किया हूं लेकिन आउटपुट फिर से नहीं दिख रहा है. फिर से देखना है तो क्या करना है, हमें Alt F5 बटन दबाना है. तो देखिए फिर से आउटपुट आ रहा है बट फ्रेश आउटपुट नहीं आ रहा है. और सेकंड चीज, स्क्रीन रुक नहीं रहा है, राइट? ये दोनों चीज के लिए अगर ये दोनों फंक्शनैलिटीज मुझे चाहिए तो मेरे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है. एक है CLR SCR और सेकंड है getch. व्हाट दिस CLR SCR विल डू? CLR SCR क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर करता है बिफोर दिस प्रिंटिंग द स्टेटमेंट. ओके, और getch क्या करता है? वो स्क्रीन को रोक के रखता है. कब तक रोक के रखता है? जब तक आप कोई कीबोर्ड पे कोई की प्रेस नहीं करते हो तब तक वो रोक के रखता है. ओके, सो जस्ट विल सी. अब इसको कंपाइल करते तो एरर देना चाहिए, राइट? बिकॉज कंपाइलर को कंफ्यूजन हो गया है कि देखिए ये CLR SCR और getch इसका आपने मुझे यूज नहीं बताया है, इसका फंक्शनैलिटी कहाँ पे छुपा हुआ है वो आपने नहीं बताया है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा. और वो हेडर फाइल कौन सा है? conio.h हेडर फाइल, स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. अब मैं इसको कंपाइल करता हूं दोबारा. ओके, नाउ सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है. रन करते हैं तो अभी देखिए आउटपुट भी क्लियर आएगा और स्क्रीन भी रुकेगा. सी, साइज ऑफ शॉर्ट इज व्हाट? 2, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने देखा है. अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप जाइए एक बार डेटा टाइप्स का मेरा जो वीडियो है वो जरूर देखिए. नाउ ये एक हो गया.
सपोज अभी मुझे इसी तरह से सेम बाकी डेटा टाइप्स प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं पेस्ट करने का। नॉट रिमेम्बरिंग, यस आई थिंक आई हैव डन इट, यस। printf साइज ऑफ, अभी हम लोग दूसरा एंटर करेंगे, कौन सा, इंटीजर एंटर करेंगे। साइज ऑफ इंट क्या होना चाहिए, यस कम ऑन कम ऑन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, इंट डेटा टाइप पास करता हूँ। साइज ऑफ इंट क्या होता है, हमने लास्ट इसमें देखा है वीडियो में, साइज ऑफ इंट होता है सेम 2 बाइट्स। सी द आउटपुट, सी साइज ऑफ इंट इज ऑल्सो 2 बाइट्स। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट कौन सा है, अभी हम लोग चेक करते हैं साइज ऑफ फ्लोट। ओके, तो साइज ऑफ फ्लोट के लिए यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ। देखिए फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ होता है, बट यहाँ पे हम लोग उस डेटा टाइप का साइज प्रिंट कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रिंटिंग द वैल्यू, वी आर प्रिंटिंग द साइज ऑफ दैट फ्लोट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे %d ही रहेगा, और इन दिस ब्रैकेट वी विल यूज व्हाट, फ्लोट ओनली। ओके, नाउ चेक इट आउट, क्या आउटपुट देगा ये, यस, एनी गेस, yeah, the size of float is 4 bytes. Okay, now next is long int। ये जो शॉर्टकट है जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट। साइज ऑफ, यहाँ पे मैं लेता हूँ लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा डेटा टाइप। ओके, so that is what long int। चेक इट आउट, क्या साइज देता है ये, दिस इज ऑल्सो 4 बाइट्स। ओके, ना उसके बाद हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर लिया है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, कैर, प्रिंटिंग में मैं लिखता हूँ कैर, और %d ही रहेगा, राइट, %c नहीं रहेगा, क्योंकि मैं साइज प्रिंट कर रहा हूँ डेटा टाइप का। ओके, सो आउटपुट देखिए क्या होता है, कैरेक्टर का साइज 1 होता है, राइट, साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1। और एक मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ साइज, थोड़ा सा आपको एक अलग दिखाने के लिए, डबल, सपोज d। नाउ विल चेक, शिफ्ट इंसर्ट, जस्ट आई एम रिड्यूसिंग माय टाइपिंग स्टफ हियर, डबल, और यहाँ पे क्या आएगा, साइज ऑफ डबल। ओके, बैकस्लैश n क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ताकि फ्रेश लाइन में आउटपुट आए इसका। ओके, see the output. So these are all the what, the sizes taken by the different data types। जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ कहा है शॉर्ट, इन, फ्लोट, ये सब मैंने डेटा टाइप्स पास किया है साइज ऑफ ऑपरेटर में, राइट। इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल साइज ऑफ, मुझे ये लॉन्ग इंट का वेरिएबल क्या है, z है, तो ठीक है मैं यहाँ z लेता हूँ। डबल का क्या लेटर है, डबल का है फॉर एग्जांपल d है, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम आएगा। दैट मीन्स व्हाट, साइज ऑफ इज द ऑपरेटर विच विल रिटर्न द साइज ऑफ आइदर डेटा टाइप, और जो वेरिएबल आप दे रहे हो नेचुरली वो वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप है उसका साइज वो रिटर्न करता है। So this is what all about your what sizes of different data types that we are going to use in our programming language. I hope you are getting this video already. The theory class has been explained in my some previous video. Please watch that videos. Till then, I hope you are enjoying. Till then, keep watching. We'll meet in our next video. Till then, bye bye. Thank you.